बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच। उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की बहनों की गिरफ्तारी का मामला हो या गिरफ्तारी देने का मामला हो, कौन किसका लाडला है, कौन किसके साथ मिल गया है, ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर चीज़ें चल रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो मनपसंद लोग हैं उनकी मुलाकातें करवाई जाती हैं। अली ज़फ़र साहब का बयान आया, सुमान अकमल राजा साहब बड़े गुस्से में थे, उनकी स्टेटमेंट जो है वो चल रही है। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जो है कहा है कि ये जाती हुई है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लाडलों की गेम चल रही है। अब इसके अंदर क्या बात है, कौन किसका लाडला है और क्या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के कोई मुज़ाकरात की कहीं पे हो रहे हैं, कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने खुद अब ये तस्लीम कर लिया है और इसको कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने खुद आज़म स्वाति को ये मैंडेट दिया है कि वो मेरी रिहाई के लिए बातचीत करे और किसी के साथ भी बातचीत या किसी भी शख्सियत से बातचीत हो सकती है। इस पर बात करने जा रहे हैं। और फिर नाज़रीन, एक कामयाब कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम इस्लामाबाद में हो गया। दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मादनियात के हवाले से जो पाकिस्तान के छुपे हुए अरबों डॉलर नहीं खरबों डॉलर के ज़खायर जो हैं उन पर बातचीत की गई, उन पर MOUs और एग्रीमेंट साइन किए गए। और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के डेलीगेट्स यहाँ पे आए, मिनिस्टर यहाँ पे आए और अमेरिका समेत, कनाडा समेत और बाकी मुल्कों से लोग यहाँ पहुँचे और उन्होंने तस्लीम किया कि पाकिस्तान के ज़खायर जो है वो दरियाफ़्त किए जा सकते हैं और अपना इंटरेस्ट भी शो किया। इस पर भी इस काफ़ी बात होगी। और हम बात करेंगे कि हुकूमत की कारकर्दगी पे मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं कि हुकूमत वो उस कदर डिलीवर नहीं कर पा रही जिस तरह उसे करना चाहिए। कीमतें कम हुई बिजली की, लेकिन अब कितना रिलीफ मिलता है आवाम को, ये अभी चंद दिनों में फैसला हो जाएगा। अप्रैल आ गया, मई जून में जब बिजली जो है वो कीमतें और बिजली की जो चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो फिर आवाम कहाँ देखेगी, इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं आज सेनेटर नासिर भट्ट साहब, मुस्लिम लीग नून से। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब, तहरीक इंसाफ से, आपका शुक्रिया सर वक्त देने का। भट्ट साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये क्या मामला है गिरफ्तारियों का और लाडलों का कि मनपसंद लोगों की मुलाकात करवाई जाती है, लिस्ट जो है वो देते हैं सुमान अकमल राजा साहब और फिर पता चलता है कि लिस्ट चेंज हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने जितनी बातें बताई हैं ये हकीकत है। ये अब उनकी ये हालत होगी। आप मुझे बताएं, जो कैदी होता है ना, वो जेल में जो कैदी है बानी, वो चाहता है कि मैंने मिलना है आज़म स्वाति से, तो किसी और को कैसे मिलने दिया जाएगा? अगर वो कहता है मैंने मिलना है गंडापुर से, तो बाकियों से वो नहीं मिलेगा। अब आज़म स्वाति आके 1.5 घंटा 2 घंटा मिलता है, ये बात तो खत्म होगी ना कि मिलने नहीं देते। और वो आज़म स्वाति के ऊपर अपने लोगों ने जब इल्ज़ामात लगाए कि ये तो वो उसने भी लॉक किया, वो कसम कुरान उठा रहा है कि मुझे बानी PTI ने कहा यार मुझे लगता है तू मेरे साथ कोई मुखलिस है। अच्छा। बाकी तो सब एंजॉय कर रहे हैं बाहर। अच्छा। तो ऐसा करो, जाके बात करो उनसे, एस्टेब्लिशमेंट वालों से कि मुझे क्या करना है, मैंने बाहर आना है। हाँ। ठीक है, तो वो एब्सोल्युटली नॉट तो गया ना। हाँ। ठीक है, तो मैंने बात नहीं करनी, मुझे बाहर निकालो वाली बात। देखिए, मुझे आप बाहर निकालो, और कहते हैं कितनी जल्दी मुझे बाहर निकालना है क्योंकि मुझे बाहर आना है। ये जितने लोग हैं असल में उसने इन पे एतमाद कर दिया। जितने लोग हैं, वो सुलेमान अकरम राजा, उन्होंने पहले ये चाल चली जी हम नाम लिख के देंगे, वो आएंगे। इमरान ने समझा कि ये भी गलत है, उसने वो नाम भी डिनाई कर दिए। देखे ना, जब वो मिलने चला गया डॉक्टर बाबर रवान, सुलेमान ने कहा यार इसका तो मैंने नाम ही नहीं दिया, ये क्यों गया है? हाँ। तो ये समझ आनी चाहिए कि जिनको वो अंदर बुलाता है वो आते हैं, तो जिनको वो नहीं चाहता वो कहता है टाइम वेस्ट है, वो करेंगे। दूसरी, आपने लीमा बाजी की बात की, लीमा खान की, आप मुझे बताएं, अगर आप एक ड्रामा करना चाहें सोशल मीडिया पे लाने के लिए, देखो जी मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, मैं इधर ये कर रही हूँ, वो जब चाहती है ना मिलती है ना अपने भाई से, जब उन्होंने ड्रामा करना, उन्होंने 2-4 दिन पहले कहा था मैं बाहर आके बैठूंगी, धरना करूंगी, ये जाऊंगी। जब बंदे कोई नहीं आए, 8-9 बंदे आए, तो उन्होंने कहा अच्छा फिर चलो मुझे अब ले जाओ, लेकिन कोई मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी रहने। तो आप मुझे आप बताएं कि जो लोग पुलिस कहती थी घर जाएं, वो कहते नहीं मैं आपके साथ जाना। आपके मैं देखे ना, वो कहते नहीं मुझे, क्योंकि वो सोशल मीडिया वाले बैठाए थे ना कि ये गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। वो भाई इस तरह नहीं होता। आपके वो जो ये उस वक्त हुआ था, हमने भी कहा था जब मुशर्रफ ने ऐसा वाक़या किया था। बात ये है कि आप लोगों को अब लोग समझ गए हैं, आपके लिए कोई नहीं आता। आज़म स्वाति का ही जवाब देते, छोड़े बाकी बातें। वो कसम कुरान उठा रहा है, या तो वो फिर इनका बंदा नहीं है, किसी और का है।
अब मुझे लगता है कि आज़म स्वाति के बाद कोई और मुझे नज़र नहीं आता कि जिस पे वो इत्मीनान करेगा। उस कहेगी झंडा है मुझे बाहर आना है, तो बाहर तो तब आना है ना जब आपने 9 मई की माफ़ी मांगनी है कौम से, और अदालत में कहना है कि गलती होती है, इंसान माफ़ कर देता है। तो इसके अलावा तो कुछ। अब फिर देखें, बात करने के लिए ये तैयार है, ये तो कब से तैयार है, 2-1.5 साल से मैंने उनसे बात करनी है, उनसे बात करनी है। वो कहते हैं भाई हमसे नहीं बात करो, आपको कोई नहीं, आप लोग बात करें। देखे ना, हम तो उनको बुलाते हैं, बातचीत करते हैं। जब कोई दहशतगर्दी का इश्यू आता है, क्या करते हैं बानी PTI बंदे देते हैं, 15 बंदे आएंगे, एक नहीं आता। क्या आप उन लोगों को फिर फैसिलिटेट करते हैं जो हमले करते हैं अपनी फोर्सेस पे? डॉक्टर साहब, अपना आप अगर चेंज नहीं करेगा, माफी नहीं मांगेगा, 9 मई हो गया, 26 नवंबर हो गया, तो ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा। बाहर आने का एक ही रास्ता है, माफी मांगे और अदालत के रहम करम पे अपने आप को छोड़े। बाकी बाहर हमने नहीं लाना, ना हमने जेल भेजा है, ना हम बाहर लाएंगे। जो आपने जराइम किए हैं उसकी सजा है, अदालत से आप जाएं, उनसे आप इंसाफ मांगे, वो आपको इंसाफ देंगे, अपनी बेगुनाही साबित करें। ठीक है, बाहर आ जाएंगे। सेनेटर मोहम्मद साहब, क्या मामला है? इस मुलाकातों का बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। कल से मुलाकातें हो रही हैं, नहीं हो रही। कोई कहता है जी मेरी लिस्ट जो है उस पर अमल नहीं हो रहा है, कोई कहता है जी जिसकी मर्जी जो है वो बुलाए, उसी मुलाकात होगी। फिर आज़म स्वाति साहब जो है वो भी कसम कुरान उठाते हैं जी कि नहीं ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह है जी, इस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोल पे लेवी है वो 78 रुपीज़ है और हमारे दौर में 2.9 रुपीज़ था। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं PTI के अंदर क्या प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अंदर आज एग्रीकल्चर में जो कॉटन है वो 31% कम हुई है, मेज़ 15% कम हुई है, चीनी में 10 to 15% कमी हुई है, आपके जो फर्टिलाइजर है उसमें 17 से 20% कमी हुई है, आपके जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें वो नेगेटिव में जा रही है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम PTI के अंदर के जो मसले हमने वो करने डिस्कस करने। हमारा इस वक्त टोटल इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन या प्रोडक्शन जो है वो 2021-22 से तकरीबन आधी हो गई है, 40% पे आ गई है। लेकिन हम लोगों ने डिस्कस करना है कि PTI के अंदर के मसले क्या है, डॉक्टर हुमायूं में और अली जफर के दरमियान में क्या लड़ाई है। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। हम इस चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, हम इस चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं है कि सिंध में क्या हो रहा है, हम इस चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं है कि KP में दहशतगर्दी हो रही है। हम इस चीज में हम इंटरेस्टेड हैं कि डॉक्टर हुमायूं में और अली अमीन गंडपुर के दरमियान में जो बयानबाजी है उसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए मेरी बात सुने, इस सारी चीजों का कसूरवार मेरी नजर में आप हैं जो आप इस चीज पे प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, आपको प्रोग्राम करना चाहिए उन इश्यूज पे जो कि इंपॉर्टेंट है। अब मैं आ जाता हूं, अब मैं आपके जवाब नहीं, अब आप इस पे आ जाएं कि तहरीक-ए-इंसाफ इन मसाइल को हल करने में अपना क्या रोल प्ले कर रही है। सुन ले। अब मैं आपको आप बात बता देता हूँ। इन्होंने बात की है कि और आपने पूछा है कि भाई आप ये बात बताएं कि ये क्यों हो रहा है। देखिए सिंपल सी बात ये है, इजाजत हम लोग एज अ पॉलिटिकल पार्टी, अब यहाँ पे 3 चीजें हैं, पॉलिटिकल पार्टी, लॉयर्स और फैमिली, इन तीनों को आपस में मिक्स नहीं करना। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी है हमारी मुलाकात होती है थर्सडे को। ठीक है, जो लॉयर्स और फैमिली है उनकी मुलाकात होती है ट्यूसडे को। ठीक है, अच्छा ट्यूसडे में 3 बहनें हैं इमरान खान की, 3 बहनों को इजाजत होती है मिलने के लिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट कह रहा है। ये कहते हैं ना आप कोर्ट से जाके वो कर ले, तो कोर्ट ही तो कह रही है ना, मैं तो नहीं कह रहा। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि इनको इजाजत दी जाए मिलने की। क्यों वहां पे इजाजत नहीं दी जाती, सवाल बनता है। नंबर 2, भाई 2 को इजाजत मिल रही है, 1 को नहीं मिल रहा है, क्यों, वजह क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, नंबर 2, अगर 3 लॉयर जाके मिल रहे हैं, उनमें से आप कहते हो नहीं ये 2 लॉयर्स मिलेंगे, ये तीसरा नहीं मिलेगा, क्यों, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं भाई मिले। अच्छा नंबर 4, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जब आपने पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व करना है तो फिर पॉलिटिकल लीडरशिप जाके मिलेगी। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जब मियां नवाज शरीफ साहब वो लंदन जब भाग गए थे, उसके बाद वो वापस आ गए थे मेरे ख्याल में। अच्छा मैं इंटरव्यू बता रहा हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ,
इनके जुबैर साहब को ये भाग गए थे। सुन लेना, सुन ले, देखिए आपने जब आप पाँव पकड़ने की बात की तो मैं भी शुक्र देखे ना, मैंने भगोड़े की बात नहीं की, मैंने भागने की बात की। भगोड़ा जो जेल में गया था, जिसके ऊपर देखे ना, या अगर इन्होंने बोलना मैं उठ के चला जाता, आपकी कोई बात नहीं, तो फिर मुझे बोलने दे, आपने लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया है, मुझे बोलना पड़ा है। सुन ले, अगर आप प्यार से बात करेंगे मैं सुनूंगा। अगर इन्होंने बोलना है मैं उठ के चला जाता हूं। थोड़ा सा अल्फाज वैसे ही आने जाने के लिए भागने की बात की, भागना कोई बुरा लफ्ज नहीं है। भगोड़ा कहता तो ये मुझे कह सकते थे, मतलब वो भाग रहा है, वो भी जो पांव पकड़ रहे हैं वो भी लफ्ज नहीं है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, पांव पकड़ के मुल्क से कौन भागा था 1999 चोरी में कौन अंदर है? कौन क्या था चोरी में? किसको जेल हुई थी, किस तरीके से? सबको पता है, सबको पता है। अभी 3 दफा करप्शन में किसको निकाला गया है? किसको छोड़ दें? अबे मुझे बोलने देना। देखिए व्हाट्सएप इस तरह है, आप जो मर्जी अल्फाज इस्तेमाल करें, मैं यहाँ खामोशी से सुनूंगा, मुझे पसंद हो ना हो मैं करूंगा, ऐसे ही करूंगा। चलें। अब देखें तो अब मुझे क्या अच्छा खैर एनीवे याद कर ले, नहीं मुझे टेंशन में। देखिए इस तरह ये था कि जब आप लोग वहां करते, इजाजत नहीं देते, क्यों नहीं देते? कोर्ट के ऑर्डर थे, नहीं देते। उनकी वजह ये, इनको डर है इमरान खान से और कुछ नहीं है, डर है इमरान खान से। अब मैं बता देता हूं, मैं जुबैर साहब को रेफरेंस दे रहा था, उन्होंने मेरे ख्याल में 7 जून 2024 को एक प्रोग्राम किया था द रिपोर्टर्स में। उसमें उन्होंने उनसे पूछा गया था, या उससे पहले की बात है, उससे पूछा गया था 2023 में, उनसे पूछा गया था कि आप ये बात बताएं, आपकी मुलाकात मियां साहब से कैसे होती थी जब वो जेल में थे? उनके अल्फाज थे कि हर थर्सडे का उन्होंने कहा था होती थी मुलाकात, और उसमें जो लीडरशिप होती थी उसमें उन्होंने कहा था 25-25 बंदे जाके मिलते थे, और जो बड़ी लीडरशिप होती थी वो सुबह से शाम तक बैठी रहती थी, दरमियान में यादें थे। ये उनके कहते, उन्होंने कहा कि मुझे वो वीक, वो हफ्ता याद नहीं है जिस दिन मैं उनसे ना मिला हूं। ये फर्क होता है बड़कपन का, ये फर्क होता है, और यही वो चीज होती है कि जिसकी बेसिस पे उस जमाने में जो तहरीक इंसाफ का ज़माना था, उस ज़माने में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लिहाज से हमें जो कहा था एक डेमोक्रेटिक, चाहे वो लो लेवल का डेमोक्रेसी कहा गया था, उस वक्त था। पाकिस्तान को कभी हाइब्रिड डेमोक्रेसी से बेहतर डेमोक्रेसी नहीं कहा गया, हमेशा से। आज के दिन में, इनके दौर में, आज के दिन में इनको जो नंबर मिले वो ज़ियाउल हक के दौर के डिक्टेटरशिप से ज्यादा बुरी डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियन रिजीम मैं नहीं कह रहा हूं, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कह रही है। आज के दिन में ह्यूमन राइट्स वाले, आज के दिन में ह्यूमन राइट्स के वॉचडॉग वाले इनको ऑप्रेसिव रिजीम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो लोग कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ना ये कोर्ट्स की सुनते हैं, बल्कि इन्होंने क्या किया, कोर्ट्स की आजादी और खुद मुख्तारी को बिल्कुल खत्म करके इन्होंने उनको एग्जेक्टिव के नीचे ले आए। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसमें आप कहते हैं कि भाई क्या करो, आप मुझे बात बताएं, सिंपल सी बात है, कोर्ट ऑर्डर दे रहा है मुझे, आपको 3, अच्छा आजम स्वाति की बात करता हूं, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड आई टेक इट एज एन ओथ, ठीक है, इमरान खान ने ये कहे थे कि आप जरूर अगर कोई बात करना चाहते हैं आप जरूर बात करें, मेरे निकलने के अलावा आप बात करें और मैं बात करूंगा सबसे। अच्छा वजह ये है, अच्छा मैं मुझे जो इन्फॉर्मेशन है मैं अपनी इन्फॉर्मेशन पे कर रहा हूं, मुझे जिन लोगों ने कहा गया, मुझे जिन लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी है। नंबर 2, आजम स्वाति साहब की अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप कुछ कहते हैं, मेरी इंटरप्रिटेशन है। जी नाज़रीन, यहाँ लेनी है ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कदर साहब, आपने सुनी बात डॉक्टर मायूम अहमद की भी और भट्ट साहब की भी। मामला मैंने ये उठाया था कि मुलाकातें क्यों नहीं हो रही, कौन मुलाकात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आप कसूरवार हैं कि ज़राअत जो है वो ख़राब हो रही है, महंगाई का तूफ़ान है, लेकिन आप उस पर बात नहीं कर रहे। तो मैंने इनसे ये पूछा था कि इसमें जो है वो तहरीक इंसाफ क्या रोल प्ले कर सकती है इन तमाम मसाइल के हल के लिए। कादर साहब, मामला आपके सामने है, ज़रा प्लीज़ अपना रिमार्क्स दीजिएगा। देखिए, मैं नासिर भट्ट साहब की बात तो नहीं सुन सका, लेकिन मोमन साहब की थोड़ी बहुत बातें सुनी है। ये तज्जिया पेश कर रहे हैं और आजम स्वाति साहब कुरान आद में लेके बात कर रहे हैं जी। और हम सबको पता है कि वो एक नमाजी आदमी है
और वो एक सच्चा आदमी है और उसने अपनी सच्चापन और अपनी वफादारी पीटीआई के साथ दिखा भी दी है। ये उनकी बातों पे यकीन नहीं कर रहे हैं और फिर बात तोड़ मरोड़ करके इमरान खान साहब ने अगर वो बात की, भाई अगर को क्या तकलीफ है आपसे बात करने की? आप जिस जमाने में कौम का बाप उसको बना रहे थे, आज क्यों रो रो के मिन्नतें करो कि मेरे साथ बातचीत करो? हम तो पहले दिन हिसाब के कहते हैं, जब आपके दौर में ये शरियारा अफरीदी और ये शंदाना गुलजार साहिबा, ये खान है तो पाकिस्तान है, जब आपके लोगों के साथ टॉक शो में हम बैठते थे तो कहते हैं कि भाई सेम पेज, वन पेज, सेम पेज। हाँ। आज भी हम कहते हैं सियासी लोगों से बात कर रहे हैं, नहीं जी ये तो जमहूरियत ही नहीं है। वो भाई जो जमहूरियत नहीं है तो मुझे एक बात बताओ, जिनसे आप बात कर रहे हैं जमहूरियत वो चला रहा है, वो जमहूरियत कहलाता है? सवाल ये है कोई सर न कोई पैर। अब कल एहतजाज तो मुझे बड़ा दुख हुआ, नहीं करना चाहिए हुकूमत को इनके साथ, इनकी बहनों के साथ, लेकिन वो वीडियो जो मैंने देखी तो मैं यकीनन इस बात भी है, वो तो खुद ही सारे चढ़ रही थी वीडियो बनाने के लिए पुलिस वैन में, और फिर ये सारे तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? हुकूमत को चाहिए कि जब ये इतने बड़ा एक इन्वेस्टमेंट फोरम हो रहा था बैन अल-अक़वामी, उस जगह पे जाके मिला देते उसे। वैसे कानून कहते हैं, वैसे जेल मेनुअल कहते हैं, आप क्यों उसी तरह चल पड़े हो जो इमरान खान अपने दौर में कहता था? नवाज शरीफ की कमरे से एसी निकालो, उनको बंद करो, उनको ये कर दो, सलासल कर दो। फरियाल तालपुर साहबा को रात 12 बजे खातून को घसीट के आपने जेल में डाला, वो चीजें आपको याद नहीं है? नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ इंतकामी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। औरतों को इज्जत करना चाहिए। हम और आप पश्तून है, पश्तून माशरे में क्या इज्जत है खातून की? आप अपने आप को पश्तून कहते हो, आपने क्या किया फरियाल तालपुर के साथ? याद नहीं है आपको? लेकिन मैं नहीं कहता हूँ ये भी गलत है जो बुशरा बीबी के साथ तो या उनके साथ अलीमा बीबी के साथ हुआ है, गलत है। भले वो वीडियो बना रहे थे, बल्कि गाड़ी में खुद लोग चढ़ रहे थे, उसके बावजूद नहीं करना चाहिए। डॉक्टर भाई, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मैं ऑन ओथ ये कहता हूँ कि खान साहब ने ऐसी बात नहीं की कि मेरी रिहाई के लिए बात करें। ओ भाई मेरी बात सुनो, इनकी ज़बानी ओत कि क्या इस कहता है, अगला कुरान शरीफ हाथ में लेके बात कर रहे हैं यार, खुदा का वास्ता। वही ना, आप भी कमाल कर रहे हो। वही ना बात, ये होता ना उनको ये बताओ कि आपकी इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात कब हुई है, जरा इनको पूछे। ये बड़ा अच्छा सवाल है। मुलाकात हुई नहीं है, अनहोद कह रहा हूँ। ओ भाई अनहोद कह रहा हूँ, वो जो कुरान हाथ में लेके बता रहे हैं और उसके जराए भी बता दिए कि फला जगह से हमने कोशिश की, नाकाम हुए। अगर कामयाब हो जाते वो फिर से कौम का बाप बन जाता। अब नाकाम हो गए तो फिर मार्शल्लाह है, फिर जमहूरियत नहीं है, फिर ये फिर वो है। पूछो ना मोहम्मद साहब से आखिरी मर्तबा इमरान खान से कब मुलाकात हुई आपकी? बताएं जी। मैं उस बंदे को कोट कर रहा हूँ जिसने कल मुलाकात की है, परसों मुलाकात की है। कौन है? उसने मुझे बताया हुआ है। हाँ, उसको छोड़े, लेकिन उनकी मुलाकात हुई है। 3-4 बंदे तो मिले ना। हाँ। उन्होंने मुलाकात सर जी, आप सुन भी ले ना, सुन ले। उन्होंने कहा है सर क्या है नाम? अली जफर साहब ने कहा है कि उनकी ये बात हुई है। खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल मैंने उन्हें कहा था, उन्होंने कहा था कि बात उनसे मतलब जराए हैं जो बात कर सकते हैं, उनसे हो सकती है। तो आप क्या कहते हो? उन्होंने कहा आप जरूर बात करो, मेरे अलावा सारी बात करो। लेकिन एक बात याद रखिए, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक मिनट मंदो खेल साहब, इस तरह है, आप थोड़ी देर के लिए सफर कर लें। मंदो खेल साहब भाईजान जरा सबर कर ले, मेरी बात सुन ले। बात होती है, मैं जब बात कर रहा हूं मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन क्या है आपको पता है। इस वक्त मुसलमानों में कितने फिक्र हैं, उसकी वजह यह है कि लोगों की इंटरप्रिटेशन, कुरान भी वही है, सुन्नत भी वही है, लेकिन लोगों की इंटरप्रिटेशन ने हमें फिक्कों में डिवाइड किया हुआ है। मेरी आजम स्वाति साहब की क्या इंटरप्रिटेशन थी उनकी बात भी, यस वो सच कह रहे होंगे जो वो कह रहे हैं, क्योंकि उनकी इंटरप्रिटेशन वैसी होगी। अगले बंदे ने क्या बात की है, जैसे आप लोग या हम लोग सारे कहते हैं कि जी मैंने जो बात की थी उसकी एक्चुअल इंटरप्रिटेशन ये थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं हो सकता है उनकी इंटरप्रिटेशन किसी और तरीके से हो। मुझे जो बात कही गई है मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो मुझे बात कही गई है, ठीक है। और नंबर 2, उन्होंने ये कहा था कि जो ये कह रहे थे ना कि वो ये नहीं है हुकूमत से बात कर रहे थे। देखिए सिंपल सी बात, ये आपको भी पता है पावर किसके पास है, सबको पता है। वो लोग कहते हैं ये हमारे पता है, सबको पता है। वो ये कहते हैं कि हमसे बात ना करो, सुन लेना, वो कहते हैं कि हमसे बात ना करो, हमारे अर्दली से बात करो। हम कहते नहीं, हम डायरेक्ट मालिक से बात करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे देखें, अभी इन्होंने एक बात की, जो बंदा आजम जो स्वाति साहब हैं वो 1.5 घंटा मिल के आए हैं,
अब उनकी जो कुरान उठाने की बात है, आप उसको मानेंगे कि एक तीसरा रावी बता रहा है। हाँ। आप जरा इंसाफ कर लें यार, खुदा का वास्ता है, इस तरह तो ना करें ना यार, कम से कम सच्ची बात करें। या आप उसको ऑन ना करें आज़म स्वाति को, जो बंदा 2 घंटे मिलता है उसके बाद वो आगे अपना बात करता है, फिर वो आके मजबूर हो गए, क्योंकि वही बात हुई ना, जब उसने फिर जब कुरान हाथ में उठा लिया फिर सवाल नहीं बनता। देखे ना, हम मुसलमान हैं, हमारा काम है उसकी बात पे यकीन करना, और आप अपने बंदे को इंटरप्रिटेशन से गल कर दिए जी, वो वहां से उठ के आए, वो उठ के आए, आप तो मिले नहीं, वो तो मिल गया 1.5 घंटा। वो मेरे भाई की बात ठीक है कि आप लास्ट टाइम कब मिले थे, वैसे तो सच्ची बात है। और क्या क्या बातें की हैं, यही उससे इसी एक बात इसके अलावा क्या बातें की हैं कि भाई वो मुझसे बात करे, इसके अलावा क्या बातें की हैं, इसके अलावा क्या बात मैं बताता हूँ। उसने कहा जी कि इमरान खान ने मुझे कहा मैं तुम्हें मैंडेट देता हूँ, उनसे बात करो। नहीं मुझे नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या बात की है, मुझे शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या बात की है, ये सब लोग हुकूमत के बारे में क्या बात की है, जितने बाहर हैं ये मुझे कभी बाहर नहीं लाएंगे, ये अपना एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि स्वाति साहब कामयाब हो जाएंगे कि कोई बातचीत कर कोई बैकडोर? नहीं, मुझे सिर्फ एक सवाल है, वो एब्सोल्युटली नॉट किधर है। हाँ, वो मीर इसको कहते हैं, इनसे में बात है, ये नजरिया जरूरत है, तो फिर बता, ये यू टर्न है ना। नहीं, मैं नजरिया जरूरत कहता हूँ। ये फिर वही था ना जो सैफ ने लाया था, अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है। अब अमेरिका के भी पांव पकड़े, अमेरिका ने कहा भाई मैं तो नहीं जानता। अब बात ये है, अभी भी वक्त है, देखो इनके अपने यूट्यूबर जो है ना, वो जितने लोग, अब इनके लिए वो आग बन गए। हाँ। वो बाज नहीं आते, ये थोड़ा सा माहौल ठंडा करके उधर जाना चाहते हैं, जब वो अपने वीलॉग करते हैं ना। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं आज फिर कहता हूँ, मैं 1 साल से 6 महीने से ये कह रहा हूँ कि 9 मई की माफी मांग लेता ना इमरान उस वक्त, जब इसने कहा सीसीटीवी फुटेज लाओ, फलान लाओ, दिल था भाई मेरे। आप मुझे बताएं वो जितने लोग थे 9 मई वाले, सवाल ये है कि क्या आज़म स्वाति साहब कामयाब हो जाएंगे बैकडोर? मुझे लगता है, क्योंकि इमरान ने इनकी सुननी नहीं, वो उधर से डायरेक्ट है। हाँ। वो फिर आप देखेंगे एक दिन जाएगा, 2 घंटे फिर मिलेगा, क्योंकि वो जब अंदर जो कैदी है ना, जो अंदर बांधा 190 मिलियन चोरी में, वो कहता है जी मैंने मिलना है गंडापुर से, आ गया, मैंने मिलना है आज़म स्वाति से, आ गया, मैंने मिलना है सलमान राजा से, वो जो जनरल सेक्रेटरी है, और भाई आपसे वो मिलना ही नहीं चाहता, तो आप बाहर आके जो मर्जी के। उसने देखे ना कोर्ट में भी सलमान राजा ने लिखा कि जी जिनके नाम मैं दूंगा वो आएंगे। वो इसने नहीं कहा, वो उस बानी पीटीआई ने कहा कि यार इनसे मेरी जान छुड़ाओ, सुबह शाम मेरे पीछे। वो एक मिसाल है ना, एक बंदा जेल में था ना, तो उसको रोज हमदर्द मिलने जाए तो उसको बड़े दूर से चल के आना पड़ता था। तो उसने कहा भाई मेरे मुझे रोज ना मिलने आओ, मेरी जमानत का बंदोबस्त करो। मुराद है, उसने कहा कि वहां बात करो, वो मुझे रिहा करें। तो रिहा तो ऐसे होगा जब अदालत अपनी बेगुनाही साबित देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सिंपल बात है, अगर आज इमरान खान रो धो के पांव पकड़ ले तो वो मुल्क से बाहर जा सकता है, जैसे 1999 2000 में लोग जा चुके हैं, जो लोग जा चुके हैं। अच्छा, माफी मांग के रो धो के, और वो उसका क्या, उसके पीछे खड़े होके वो रोने वाली शक्ल बना के वो कर सकते हैं। आज इमरान खान विदिन चंद महीनों में जेल में जाने के बाद उनके प्लेटलेट्स गिर जाते और रोते धोते झूठ बोल के स्टाम्प पेपर के ऊपर झूठे दस्तखत करके वो कह देते मैंने इस मुल्क से बाहर जाना है और मैं खामोश रहूंगा, मुंह बंद रखूंगा, तो वो आज वो कब के जा चुके होते, वो इतना करते नहीं। वो बंदा ना बीमार हो रहा है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो बंदा ना एफिडेविट लिखवा रहा है किसी से कि भाई मेरा दिमाग खराब है, वो बंदा आज भी कह रहा है मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, वो बंदा आज भी ये सही है या गलत है वो अपने मौकफ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, इसको पूरा पाकिस्तान पसंद करता है, इसको आप भी पसंद करते दिल में, मैं भी पसंद करता हूं दिल में। ठीक है, कि एक बंदा है वो अपने मौकफ पे खड़ा, वो पीछे नहीं हट रहा। अगर आज इमरान जो मर्जी मौकफ है, जो मर्जी, देखिए उसने, देखिए सिंपल सी बात है, उसने कहा हुआ है कि नंबर 1 अगर आप कहते हो मैंने गलती की है, मुझे प्रूफ करके दिखाओ मैंने गलती की है, तो कोर्ट में सजाएं हुई हैं सर। सुन लेना वो कि नहीं, मैं ये 9 मई की बात कर रहा हूं, मैं माफी की 9 मई की सजा। एक मिनट है जो ना, मैं कहता हूं एक मिनट है जो ना, व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो थी वो सुन ले, वो देखे, वो दैट इज नॉट ऑफिशियल, वो आपके सोशल मीडिया के, फिर सोशल मीडिया की मैं 10 और वीडियो निकाल दूंगा, वो भी आप फिर मानो ना। आपके अपने लोगों ने सुन लेना, सोशल मीडिया की 10 वीडियो मैं भी डाल दूंगा ना, आप फिर उसको भी करो ना। आप वो ट्रायल करो कि जिसमें मुझे पता चले कि हाँ भी मेरी सुनवाई हो रही है। आप वो गलत तरीके से तो ना करो ना कि सिर्फ अपने तरीके के वो कर लो, फिर पूरी तरीके से करो ना। मुझे एक बात बताओ ना, यास्मीन राशिद की मैं आपको वीडियो दिखा दूं जिसमें उसने कहा अंदर नहीं जाना। अच्छा, उसके बाद बता देता हूं, मैं आपको एक और बात बताता हूं। देखिए
सिंपल सी बात जिसे पैंट लहराई है वो कौन है? यार पेंट लहराना इज अ बैड थिंग टू डू, बट इट इज नॉट अ क्राइम. कौन है? इट इज नॉट अ क्राइम. 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 देखो मेरी बात सुने, 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 मेरी बात सुने. कोई वीडियो नहीं है, एक मिनट है, जो कोई वीडियो नहीं है जो ये बताए कि उस वो बंदा अंदर गया था. ये उसके वालिद साहब ने भी कहा हुआ है. आज तक कोई वीडियो नहीं है कि जो ये बताया क्या है. अच्छा, बल्कि उनके वालिद साहब का ये भी है कि वो जो ट्राउजर्स वाली है वो भी कोई ऐसी चीज है, उसमें भी कोई अभाम है, उसमें भी कोई से वो नहीं है. ठीक है, मेरी बात, ये उनके वालिद साहब कह रहे हैं, ये उनके वालिद साहब कह रहे हैं. उनके वालिद साहब से पूछ लो ना, मैं तो बता रहा हूं ना. वो कौन है इमरान का? वो जो मर्जी है, इज अ वर्कर, ही इज अ वर्कर, ही इज अ लॉयर. एक मिनट बात सुने, उस बंदे ने क्या कहा है, उस बंदे ने क्या कहा है, उसको कहा माफी मांगो, उसने कहा मैं माफी नहीं मांग रहा. वो लड़का खुद जेल में है, वो लड़का खुद जेल में है. ठीक है ना, अज़ाम न्याज़ी खुद जेल में. वो कहते हैं मैं जेल में हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मुझे इंसाफ दो, मुझे बताओ कि मेरा कसूर क्या है, प्रूफ करो कि मैंने कसूर क्या है. लेकिन इस बात को छोड़े, इस बात को छोड़े, असल बात, जिन लोगों ने अपनी फोर्सेस पे हमले किए हैं, ये उनकी तो हिमायत कर रहे हैं. मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल हिमायत नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल हिमायत नहीं कर रहा. मैं ये कह रहा हूं जिसने किया है उसको सजा दो, लेकिन पहले प्रूफ करो उसने किया है. अगर मैंने चोरी की है, प्रूफ करो तुमने चोरी के, मेरे हाथ काटो, ये हाथ पड़े. लेकिन अगर मैंने चोरी नहीं की, अगर मैंने चोरी नहीं की, आप बगैर मुझे सबूत के मेरे हाथ नहीं काट सकते हो. गलत बात है, गलत बात है. जो सही बात है, हमने कंडेम करते हैं हर उस शख्स से जिसने हमला किया, बिल्कुल करते हैं. वर्कर नहीं थे वो, सॉरी आपके वर्कर नहीं थे वो. मेरी नजर में उनमें से ज्यादातर लोग हमारे वर्कर्स नहीं थे. जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो थे, फर्ज करें अगर किसी ने किया हुआ है कोई गलत काम, प्रूफ करो, सजा दो. हम खुद कह रहे हैं सजा दो, आप करके दिखाओ. इन लोगों को बुलाया गया, सब साजिश बातों को ये नहीं आए, इन्होंने उनकी हिमायत की. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. मंदोखेल साहब बताइएगा, सर मंदोखेल साहब बताइएगा, आपने बात सुनी दोनों की. अब इसमें देखें 9 मई में जैसे व्हाट्सएप वीडियो शेयर हुई, फेसबुक पे आई, सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं है. सोशल मीडिया, मैं तो खुदा की कसम बोर हो गया, क्या प्रोग्राम चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है. खामखा फसाद ये दूसरे चैनल को टांग गए. भाई आप मुझे एक बात बताओ दो, इमरान खान रो दो के मुल्क से बाहर जा सकता है, खुदा की कसम नहीं जा सकता है. इस वजह से आपके अपने सोशल मीडिया की वजह से आप अमेरिका बरतानिया में जलसे जुलूस करेंगे, खुदा की कसम नहीं जाने देगा इमरान खान को. जितना मर्जी पाँव पड़े, जितना मर्जी ये रोए, हाँ रिहा हो जाएगा, बनी काला चला जाएगा, बाहर नहीं जा सकता है. ज़हन से निकाल दो. नंबर एक बात. ठीक है. दूसरी बात कहता है कि अफगान अपनी मौकफ पे खड़ा है. ये आजम स्वाति साहब कुरान आज में लेके पर उस पर यकीन नहीं है, कैसे मुसलमान हो आप. दूसरी बात, आप ये बड़ा नारा था आप लोग, डट के खड़ा है खान. किधर खड़ा है खान डट के? वो आजम स्वाति तो बता रहे, और आजम स्वाति कामयाब हो जाएगा क्योंकि वो अक्लमंद आदमी है, उसको समझ में आ गई बात, और इमरान खान को भी समझ में आ गई है. और इसी वजह से इमरान खान साहब ने इनको बोला किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाके जो आप फैसला करो आप बात करो. याद है ना, आजम स्वाति साहब ने कुरान हाथ पे रख के ये बात की है, और मोमिन साहब बता रहे साबित करो. अरे भाई सारे जो साबित किए, सजा आफ्ता लोगों को आपने मौत में हार खून पहना है, 10,000 रुपए दिए, तो साबित क्या होते हैं, उसकी डोसिंग होती है. साबित क्या होता है, पूरे वीडियो दिखा दिए, कौन आदमी जलाव कर रहा है, कौन आदमी जो है ना वो डंडे मारे, वो तो सब वीडियो में दिखा दिए. और उन लोगों ने माना, माफी मांगी, उन्हीं माफी वालों को आपने आर पे ना दिए, तो जुर्म को आपने कबूल कर दिया, मुजरिम को तो आपने गोद ले लिया. दूसरी बात असाम न्याजी की, असाम न्याजी मैं कहता हूँ नौजवान आदमी है, बैरिस्टर है, उसकी जिंदगी तबाह हो गई है. जाके उसके बाप के दिल से पूछो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रो रो के वो बेचारा वो रो रहा है कि मामू ने बांजे को कैसे मरवाया. सवाल ये, खुदा का वास्ता पाकिस्तानियों पे रहम करो, पश्तूनों पे रहम करो. बड़ी नारा लगा लिए बुशरा बीबी ने, मैं आखिरी औरत होंगी जो भागूंगी, और सबसे पहले औरत साबित हो गई जो भाग गई है. मासूम पश्तूनों को गोलियों के सामने छोड़ा. ये गोली किसी एमपी है मैंने को क्यों नहीं लगी, ये गरीब लोगों को क्यों लगी? क्योंकि आपके सारे लीडर चुप गए थे, कोई आदमी वहां मौजूद नहीं था.
मासूम पश्तूनों को वरगलाफ इसला के आपने इस्लामाबाद में ला के छोड़ के खुद भाग गए। कहाँ थी? गंडापुर कह रहे थे कि मैं नहीं भागा हूँ, बुशरा बीबी कह रहे मैं तो अकेली भागी, वो तो कह रहे मैं अकेली थी। तो जब गंडापुर उसके साथ नहीं थे तो बाकी कौन होंगे? सवाल ये है कि ये सारी चीजों पे एक तरफ रखे, खुदा का वास्ता इस मुल्क पे रहम कर रहे, अपने आप पे रहम करे और कौम की बच्चों पे रहम करे। आपने 11 साल पुख्तनख्वा में आप मगरिब के बाद, बल्कि आप तो कहते हैं दोपहर के बाद आपके थाने बंद हो जाते हैं, आपके वहां बिल्कुल ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का देख ले, ऐसे ही है। गज़ा में राशन जाता है, कोई मना नहीं करता है, आपके यहाँ जो इमरजेंसी में राशन जाता है वो भी नहीं जा सकता है। ये तो हाल है जमहूरियत की। भट्ट साहब वो कह रहे हैं कि पाँव पकड़ के बाहर जा सकते थे, नहीं गए, प्लेटलेट्स जो है वो गिर सकते थे, नहीं गिरे, तो ऐसे पाँव पकड़ने से या बाकी से मुझे बात बताएं, ये कौन कह रहे हैं इनको कि आप बाहर जा सकते हो? कौन कह रहे हैं माफी? ये सजा याफ्ता है, इसको 14 साल सजा हुई है, इसने अपनी सजा काटनी है या अपील करके अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी है, ठीक है ना। वो साकिब निसार एक था चीफ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, जिसने चला ना पनामा, तो उसने कहा कुछ नहीं निकला, कामों पे सजा दो। वो तो तुम लोगों ने इस मुल्क के साथ ऐसा किया, आज हम जिस हालत में पड़े हैं वो यही है लोग थे, फैज बाजवा, साकिब निसार, वो एक आसिफ सईद खोसा, इन लोगों को लाओ अदालत, कोर्ट में, आवाम की अदालत में, इन लोगों की वजह से आज हम इस हालत में पहुंचे हैं। अब इसका एक इलाज है, मैं बार बार कहता हूँ, माफ़ी मांगोगे कौम से, 9 मई के जो वाक़या उससे माफ़ी मांगोगे, 26 नवंबर की माफ़ी मांगो, अदालत में जाओ, शायद अदालत तुम पे रहम खा के आज़ाद करे। हुकूमत का इसका कोई दखल नहीं है कि आप पाँव पकड़ो ना पकड़ो, आपने अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो आप जेल से बाहर आओगे, वरना आपने 14 साल उधर ही रहना। नहीं तो भट्ट साहब उसमें एक चीज़ है ना कि जैसे आज़म स्वाति साहब जो है वो दावा कर रहे हैं कि मुझे मैंडेट मिल गया है, मैं बात करूँगा। अब बात की समझ नहीं आ रही कि वो बात किससे करेंगे, आपसे करेंगे, देखिए मैं बताऊं, इमरान खान बिल्कुल गिर गया है, उसने इन सब को देख लिया है। ये सब उसने कहा कि वो लोग हैं जो अपना एंजॉय कर रहे हैं, मरात ले रहे हैं, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। वो बार बार बंदे चेंज करता है, आपको पता है। अब उसने आज़म स्वाति पे रख लिया हाथ कि भाई आओ मुझसे मिलो, मैं तुम्हें ये अलाउ करता हूँ कि उनसे बात करो, माफ़ी मांगो और मुझे बाहर निकालो। मैं फिर कहता हूँ कि अब टू लेट है, तुमने 9 मई कर दिया है, तुमने 26 नवंबर कर दिया है, कौम से माफ़ी नहीं मांगोगे, अदालतें आज़ाद है, वहाँ जाओगे, अपनी बेगुनाही साबित करो, बाहर आओगे। अब किसी के कहने पे उसने बाहर नहीं आना, हुकूमत का इसका कोई कंसर्न नहीं। चलें भट्ट साहब, ठीक है, काज़ी मुंतखिर साहब थोड़ा सा बताइएगा सर कि जो खान साहब की रिहाई है उसके बारे में, कि जैसे भट्ट साहब कह रहे हैं कि जो मर्जी कर लें सजा याफ्ता हैं, बाहर नहीं जा सकते, आपने भी कहा कि जो मर्जी कर लें बाहर नहीं जा सकते, लेकिन फिर इस मामले का हल कैसे निकलेगा? तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि अपना रिहा हो, रिहाई के लिए सारे लॉन्ग मार्च, प्रोटेस्ट और सारा कुछ होता है, लेकिन फिर कहते हैं कि हमें रिहाई नहीं चाहिए। देखिए ये तो अंगूर कटे वाली बात है, मिर्यानी जाके इमरान खान साहब के दिल से पूछो वो क्या चाह रहा है। दूसरी बात ये कि मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि कौन सा केस अभी साबित करो, अभी जर्नल फेयर खड़ा हुआ है आपके लिए, ये इस गलतफहमी में नहीं रहना। उसको 2 जूते पड़े, उसने सब बता दिया, उसने बता दिया आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट किसने रोका इमरान खान के साथ मिलके, उसने बता दिए जेएसयू पे हमले का क्या प्लान हमने बनाया, उसने बता दिए कोर कमांडर पेशावर, बॉलपुर और लाहौर पे हमला हमने किस तरह प्लानिंग की, उसने सब बता दिया, क्योंकि 2 जूते पड़े उसको। और जब 2 जूते पड़े हुए तो वो अकेला मुलजिम तो नहीं था, वो तो ज्यादा ज्यादा अपने आप को आर्मी चीफ बनाना चाह रहा था, बाकी हयात सदर पाकिस्तान था, आपको बना रहे थे, तो सब बुला लिए। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो कि साबित करें? तो वो साबित के लिए जनरल फेस अभी पड़ा हुआ है, अभी उसका केस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, किस चक्कर में हो। सवाल ये है, मैं अभी भी कहता हूं, मैं भट्ट साहब की बात से एग्री नहीं करता हूं कि वो माफी मांग ले। माफी जो है ना इमरान खान को ना आर्मी चीफ दे सकता है, ना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, ना नवाज शरीफ साहब दे सकता है, नजरदारी साहब दे सकता है। मैंने सिर्फ कहा कौन से माफी मांगी, मैंने कहा कौन से माफी मिलेगी तो शोदा के लवाकिन से, वही मैंने कहा कौन से माफी मांगे के जो ना वो दिल आजारी की है, उनकी मुजस्मे तोड़े, उनके तस्वीर की बेइज्जती की है, इसकी माफी पाकिस्तान में किसी शख्स के पास नहीं सिवाय उनकी लवाकिन का,
क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, और इन कमबख्तों ने जो ना उसको जाके बेरुमती भी किए और तोड़ के और जला के राख कर दिए। इसकी माफी किसी के पास नहीं है। मंदोखेल साहब, मैंने कहा था कौम से माफी मांगे, मैंने ये नहीं कहा कौम से माफी मांगे जो उसने किया 9 मई का, मैंने इसलिए कहा कौम से माफी मांगे तो अदालत शायद उस पर रहम करे और उसको कौम से भी बात नहीं चलेगी। आखिरी क्वेश्चन आपसे कि जो तैयारी की जा रही है लॉन्ग मार्च की तहरीक की, हुकूमत तैयार है कि तहरीक इंसाफ की तहरीक अगर आ जाए तो निपट लेगी फिर दोबारा से? बात ये है कि ये जो कुछ हाल है ना, हम तो खुशकिस्मत है, हमें ऐसी अपोजिशन मिली है। ये वो है, ये इसके साथ कोई नहीं चलता, ये किसी का है ही नहीं, ये अपने अलावा किसी को कुछ समझता ही नहीं। हाँ। ये ऐसे ही चलेगा। इमरान मौलाना साहब के इनके ऊपर इंसार था इनका मौलाना साहब के ऊपर। मौलाना साहब ने कहा तुमने मेरा मैंडेट चोरी किया KPK में, पहले वो हुआ। उन्होंने इनसे 4 सवाल किए थे, आज तक उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। तो बात यह है कि ये ऐसे ही रहेगा, काम चलता रहेगा। वो उसने आजम स्वाति अब ढूंढ लिया, आजम स्वाति शायद उधर को बात करे, पर मैं कहता हूँ ये फजूल है, कुछ नहीं होगा। ग्रैंड लाइन्स बन रहा है, ग्रैंड लाइन्स बन रहा है। किधर बन रहा है वो अपने में? आप देखेंगे आप, ये 5 साल ऐसे ही होगा, 1 साल गुजर गया ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये अपने आपस में एक नहीं है, 11 ग्रुप हैं इनमें, आप और ग्रुप निकलेंगे। वो इमरान एक किसी को लीडर नहीं मानता, वो कोई बंदा थोड़ा सा बात करता है उसको उठा, किधर गया मरबत? वो कह रहे हैं कि पार्टियां हमारे साथ हैं। कौन सी पार्टी? कौन कहता है ग्रैंड लाइन्स के लिए? कौन कहते हैं? तहरीक इंसाफ वाले। एक बता दे, वो मौलाना साहब के पीछे नमाजें पढ़ते रहे ना। मौलाना साहब ने कहा तुमने मेरा मैंडेट चोरी किया है, ये मेरे 4 सवाल इनका जवाब दे दो। पूछे आज तक दिया है जवाब? कभी पूछे आप उनके मौलाना साहब के जो होते हैं, कोई नुमाइंदे आते हैं पूछने, वो कहते हैं हम इनसे चल ही नहीं सकते, इनके साथ कोई नहीं चलेगा। ये जैसे आया था ना लोगों उनके कंधों पे बैठ के, वो जो फैज हमीद और बाजवा, अब वो नहीं है। चलें बट साहब ठीक है, टाइम खत्म हो गया नाज़रीन। ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।